भरत जी के पास जब निषाद राज जी पहुंचे, कंदमूल फल आदि लेकर भेंट सामने रखा, वहीं धरती पर रेत में लेटकर प्रणाम किया भरत जी को। भरत जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये कौन है? गुरुदेव ने कहा, भरत जी ये राम जी के सखा निषाद राज हैं। अब आप भरत जी का दर्शन करिए। भरत जी रथ पर बैठे हुए हैं, निषाद राज जी नीचे खड़े हुए हैं। जैसे कानों में आवाज पड़ी राम सखा है, भरत जी ने रथ का त्याग करा, रथ से नीचे उतर गए और दौड़ते हुए निषाद जी के पास जाने लगे। निषाद राज जी घबरा के इस तरह भरत जी को आता हुआ देखकर निषाद जी ने सोचा, लगता है इनको पता नहीं है कि मैं जाति से मल्लाह हूँ, कहीं ऐसा ना हो ये मेरा स्पर्श कर दे बाद में क्रोधित हो जाए। ये ना गोस्वामी जी विचार कर रहे हैं ना भरत जी विचार कर रहे हैं, ये विचार निषाद राज जी का है। मैं स्पष्ट कर दूं आपसे, नहीं व्यक्ति यहीं पर शंका कर लेता है कि मानस में जातिवाद किया गया। ये निषाद राज को लगा कि कहीं ये इनको नहीं पता होगा कि मैं जाति से मल्लाह हूँ, इसीलिए मेरे पास आ रहे हैं। तो निषाद राज जी ने दूर से ही अपना नाम बताया, गांव बताया, अपनी जाति बताई। आप किसी से मिलते हैं तो क्या जाति बताते हैं? क्या आप अपना नाम ही तो बताते हो, भैया ये नाम है, ये मेरा स्थान है। एक एक चीज कुल गोत्र थोड़ी ना आप बताते हो किसी से। निषाद राज जी ने बताया, क्यों कि मैं पहले ही इनको बता दूं, भरत जी मैं निषाद हूँ, श्रृंगवेरपुर का राजा हूँ, मैं जाति से मल्लाह हूँ भरत जी, ताकि भरत जी दूर ही रुक जाए। लेकिन ये संत हैं और संत के जीवन का यही दर्शन। भरत जी अभी तक तो धीरे चल रहे थे, अब दौड़ कर गए और निषाद राज जी को गले से लगा लिया भरत जी ने। ये राम कथा है, और जो इस कथा के भीतर कहता है जातिवाद है, उससे बड़ा अंधा तो धृतराष्ट्र भी नहीं था। इसमें कहीं जातिवाद है, भरत जी ने हृदय से लगाया। निषाद राज ने कहा, अरे भरत जी मैं रेत से सना हुआ हूँ, धूल मिट्टी लगी मेरे तन को तो देखो, आप अलग हो जाओ, आपका वस्त्र मैला हो जाएगा। किसी बहाने से अलग करना चाहते हैं। भरत जी ने कहा, भैया तुम्हारे इसी देह को मेरे भैया राम जी ने अपने गले से लगाया होगा, और जिसको मेरे भैया ने अपने गले से लगा लिया हो, उससे पवित्र संसार में अब दूसरा कोई भी नहीं है। गंगा जी का नाम सुना है आपने? गंगा मैया, कर्मनाशा नदी का नाम सुना है कभी? बक्सर के क्षेत्र में गंगा मैया भी है और थोड़ी दूर के स्थान पर कर्मनाशा नदी है। आपको नाम से चीज स्पष्ट हो रही होगी। कर्मनाशा कहते हैं, कर्मनाशा की नदी का जल अगर स्पर्श भी कर ले कोई, तो उसके सारे जितने पुण्य कर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उसके सुकृत नष्ट हो जाते हैं कर्मनाशा नदी का स्पर्श करने से। ऐसे तो रेत दिखाई देती है, पर थोड़ी सी रेत हटाइए तो जल निकलता है। स्पर्श भी हो जाए कर्मनाशा नदी का जल तो व्यक्ति के सुकृत नष्ट हो जाते हैं। अब एक बात बताइए, कर्मनाशा नदी के जल को लाकर अगर एक बाल्टी जल भर के लाके कोई गंगा मैया में डाल दे, तो क्या गंगा मैया के जल को अब कोई माथे से नहीं लगाएगा? कौन नहीं सिर पर धारण करेगा? कहिए। निषाद राज जी ने यही बात यहाँ की कि राम कीन आपन जब ही थे, भयो भुवन भूषण तब ही थे। जिसको भगवान अपना बना लेता है ना भैया, वो संसार में पूजनीय हो जाता है। अरे आपका मुझसे क्या संबंध है? आप बताओ, आप में से किसके साथ मेरा खून का रिश्ता है? आप इतने यहाँ रोज बैठते हैं आकर, नित्य भीड़ बढ़ रही है, आपसे मेरा कोई खून का नाता है क्या? आप चंद्रकला को क्यों जानते हैं? न चंद्रकला की पढ़ाई के कारण जानते हैं, न रहने की वजह से जानते हैं। आज अगर दुनिया चंद्रकला को जान रही है तो राम जी की कथा के कारण जानती है। दूसरा कोई कारण नहीं है। ये राम कथा नहीं होती तो जीवन में कोई पूछने वाला नहीं था। अच्छे अच्छे नौकरी वाले घूम रहे हैं, कौन पूछता है किसकी नौकरी को? किसकी नौकरी किसका कल्याण कर देगी? आप नौकरी करोगे, कमाओगे, अपना ही तो घर पालोगे। लेकिन आज दुनिया सर माथे पर बिठाती है, क्यों? ये मेरे रघुनाथ जी की कृपा है, ये सरकार की कृपा है। इन्होंने अपनी छाया में ले लिया कि आज आप इतने भक्त बैठे हैं और इस मुख से रघुनाथ जी कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये सरकार की कृपा है। और एक बात कहूँ भैया, अगर
पर इतनी कृपा हुई है तो ऐसा यहाँ कोई नहीं है जिस पर कृपा ना हो। आप विश्वास करके देखिए, अटल विश्वास करिए, आप सब पर मेरे सरकार की उतनी ही कृपा है, बस हम अनुभव नहीं कर पा रहे। ओ जे करनाथ रघुनाथ सनाथ जग में, इन करे रहती ना की हुआ नाथ जग में। सनाथ कौन? जिसके साथ मेरे राघव जी। सनाथ कौन? जिसकी दुनिया में हर कोई है भगवान। जेकर नाथ रघुनाथ हो सनाथ जग में, जेकर नाथ रघुनाथ हो सनाथ जग में, करे रहती ना की हुआ नाथ जग में, करे रहती ना की
जाके पखारने का सौभाग्य मिला। वो भी एक अंगूठा। जब किशोरी जी को पखारने का मौका मिला, कल ही हमने केवट चरित्र सुना। केवट ने कहा दिया था भगवान को, क्या दिया था? केवट से सिहे में धोआवेला कवन गुण से, बनावेला कवन गुण से। जब युग विराम हुआ ना पूरा, तो विभीषण जी ने आकाश से पुष्पक विमान में बैठकर वस्त्राभूषण लुटाए। जब वस्त्राभूषण लुटाए तो अब वानर, सारे वानर ही तो थे सेना में ना, वानरों ने अब वो वस्त्राभूषण पहनना शुरू किया। वानर को क्या पता कि क्या चीज कहाँ पहननी है, तो जो नाक में पहनने वाला आभूषण था उसको कान में लटका लिया, कान वाला हाथ में टांगे घूम रहे हैं, हाथ वाला कोई पैर में पहने घूम रहा है, और कपड़े जो नीचे पहनना है उसको खोपड़ी पे डाला है, जो ऊपर पहनना है उसको नीचे लपेट लिया है। और ऐसा ऊट पटांग श्रृंगार करके राम जी के पास पहुंचे और जाकर कहा, रघुनाथ जी हम कैसे लग रहे हैं? राम जी इतनी जोर से हंसे। राम जी ने कहा, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, नहीं तुमको देख लेते तो लजा जाते, इतने सुंदर आप लग रहे हैं। बड़ा बड़ा तमाशा भइले रह गईले मुस्कान। भगवान को आप ज्यादा हंसते हुए नहीं देखेंगे, बहुत हंसते तो थोड़ा सा, एक तो मंद मंद मुस्कान कही जाती है ना, मतलब मन के भीतर हल्का सा ये होठ गिरे कर इतनी सी केवल जाएगा, उसको मंद मुस्कुराना कहते हैं। लेकिन जब यहाँ पे ये घटना भाई ऊट पटांग कपड़ा पहन के आए ठाकुर जी, बड़ा बड़ा तमाशा भइले रह गईले मुस्कान। बानर भालू के उल्टा कपड़ा देखी के हंसे ठठाके। ठाकुर जी तालियां बजा के जोर से ठहाके लगा के हंसे जब बानर भालू को देखा। भक्त ने पूछा, सुनो ना जरा बताओ तो, ये प्रभु जी हंसेला हंसावेला कवन गुण से? वो कौन सा गुण है जो भगवान को हंसा देता है? वो कौन सा गुण है कि ये भगवान अपना बना लेता है? भरत जी जब चले ना, गंगा पार उतरे, पग यात्रा शुरू करी वहां से, और जब पग यात्रा शुरू करी, इंद्रदेव आकाश से देख रहे हैं। इंद्रदेव व्याकुल हुए, गुरुदेव बृहस्पति से कहा, भरत जी जा रहे हैं, अगर भरत जी ने कह दिया तो क्या सच में राम जी लौट आएंगे? गुरु जी ने कहा 100%। अगर भरत जी ने कह दिया तो राम जी कभी भरत जी का कहा नहीं टाल सकते, लौट जाएंगे राम जी। इंद्रदेव घबराए, अगर राम जी लौट आए तो रमणवा से हमारी कुर्सी कौन दिलाएगा? इंद्रदेव अपने लिए व्याकुल, कुछ ऐसा करिए गुरुदेव, ऐसी कोई माया रचे कि भरत जी रास्ते से ही लौट जाए। बृहस्पति जी ने कहा, सावधान इंद्र, स्वर्ग लोक में बैठे हो लेकिन अभी भी देवता होकर नहीं समझ पाए। आपको क्या लगता है, क्या भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं? इंद्रदेव ने कहा बिल्कुल। गुरुदेव ने कहा गलत लग रहा है,
भरत जी राम जी से मिलने नहीं जा रहे हैं, वहां दुनिया राम राम जपती है। हम आप क्या जपते हैं? दुनिया राम राम जपती है। चित्रकूट में बैठकर राम जी 24 घंटे भरत भरत जप रहे हैं, और यही कारण है कि आज भरत जी राम जी के पास जा रहे हैं। भरत जी को नहीं मिलना है, राम जी को अपने भरत से मिलना है। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। ये प्रेम है। एक बार नारद जी भगवान के पास गए, प्रभु आपके जो सबसे प्रिय भक्त हैं, यानी जो आपका सबसे ज्यादा भजन करते हैं, वो कौन से भक्त हैं? एक कथा है संतों के द्वारा कही गई। ठाकुर जी ने एक पुस्तक सी निकाली, एक डायरी से निकाली, और नारद जी को दिया, कहा ये डायरी है, इस डायरी में उन सारे भक्तों के नाम हैं जो हमारा सबसे ज्यादा भजन करते हैं। नारद जी ने डायरी खोली तो पहला नाम नारद जी का था। खुश हो गए नारद जी, पहला नाम सबसे ज्यादा भजन करने वालों में नारद जी का। नारद जी हनुमान जी और भरत जी से मिले। भरत जी हनुमान जी ने पूछा क्या हुआ? ठाकुर जी से मिलने गए थे, क्या बात? बोला वो भक्तों की लिस्ट चेक करने गया था। हनुमान जी ने कहा कैसे भक्तों की? अरे वो भक्त जो सबसे ज्यादा भजन करते हैं राम जी का, उनकी लिस्ट। भरत जी ने कहा नारद जी हम लोगों का नाम भी कहीं है क्या उसमें? नारद जी ने कहा अफसोस हनुमान जी और भरत जी, आप दोनों का नाम पूरी लिस्ट में कहीं नहीं है। कोई बात नहीं, करते रहिए, धीरे धीरे कभी ना कभी तो नाम शामिल हो ही जाएगा। अच्छा मुस्कुराए। नारद जी गए, डायरी लौटा दी, और डायरी देने के बाद कहा प्रभु भरत जी और हनुमान जी का नाम नहीं नजर आया इसमें, वो आपका भजन नहीं करते हैं क्या? ठाकुर जी ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। नारद जी ने कहा लिस्ट में नाम नहीं दिखाई दिया हमें। ठाकुर जी ने कहा वो हमने आपको एक डायरी दी थी, वो डायरी है हमारे पास। कौन सी डायरी? बोले ये दूसरी डायरी है। दूसरी डायरी खोली, उसमें केवल 2 नाम थे, हनुमान जी और भरत जी बस। तो नारद जी ने कहा ये 2 डायरी किस दी है प्रभु? ठाकुर जी ने कहा जो पहली डायरी दी थी उसमें उन भक्तों के नाम है जो मुझे याद करते हैं। ये दूसरी डायरी है, इसमें उन भक्तों के नाम है जिनको मैं याद करता हूं। पहली डायरी में जो मुझे भजते हैं वो भक्त हैं, दूसरी डायरी में वो भक्त हैं जिनको राम भजन करता है, जिनका नाम राम जी जपते हैं, वो भक्त हैं। कौन है? भरत जी हैं, हनुमान जी हैं। भरत जी पहुंचे आगे। तीर्थराज प्रयाग में सबने स्नान किया। स्नान करने के बाद इधर भरत जी पैदल चल रहे हैं, और गोस्वामी जी ने वर्णन भी किया। गवने भरत पाया देहि पाए, गवने भरत पाया देहि पाए, होतन संग जाहि डोरियाए, होतन संग जाहि डोरियाए, गवनि सुसेवक के राजा हैं प्रयागराज। कोने में जाकर भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग से कहा, मांगऊं भीख त्यागी निज धर्म, आरते काह न करिय कुकर्म।
हे तीर्थराज आपसे कुछ मांग रहा हूं। क्यों? धर्म का त्याग क्यों? भरत जी ने कहा हम रघुवंशी हैं, क्षत्रिय हैं, हमारे कुल का धर्म है रघुवंशी देने के लिए हाथ आगे करता है, कभी लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता। पर विपदा में मनुष्य कोई भी कुकर्म कर देता है और आज विपदा आन पड़ी है मुझे। तीर्थराज ने कहा भरत जी जो चाहिए मांग लीजिए, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब दूंगा। भरत जी ने कहा ये नहीं चाहिए। तीर्थराज सोच रहे हैं यही 4 ही चीज तो है मेरे पास, और क्या दूंगा मैं। भरत जी ने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि, मैं गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, बस यह वरदान ना। भरत जी ने कहा अर्थ नहीं चाहिए, अर्थ की कामना में ही इतना बड़ा अनर्थ हो गया, अर्थ लेकर क्या करूंगा। धर्म दूं, धर्म भी नहीं चाहिए तीर्थराज। धर्म को पालते पालते पिता स्वर्ग चले गए, भैया जंगल चले गए, धर्म लेकर क्या करूंगा। काम दूं, कैकेयी की कामना ही तो थी मुझे राजा बनाने की, देखो भिखारी बनकर आपके द्वार पर खड़ा हूं। कर्म भी नहीं चाहिए, काम भी नहीं चाहिए। मोक्ष, मैं सगुण भगवान का उपासक हूं, मैं मोक्ष की कामना नहीं करता। तीर्थराज ने कहा तो अब क्या दूं। भरत जी ने कहा जन्म जन्म रति राम पद, बस यह वरदान ना। किसी भी मंदिर में आप जाइए, चाहे आप शिव के मंदिर में जाइए, कृष्ण जी के मंदिर में जाइए, राम जी के मंदिर में जाइए, राम जी के आप भक्त हैं तो शंकर जी के मंदिर में खड़े होइए तो कहिए बाबा मेरे राघव जी के प्रति प्रेम दे दो मेरे हृदय में। बाबा के भक्त हैं तो राम जी से जाकर कहिए प्रभु मेरे बाबा के प्रति मेरे हृदय में प्रेम बढ़ा। एक मांग अवश्य करिए। आपके घर में जब पूजा पाठ होता है ना, सत्यनारायण भगवान की कथा कभी आप सुनते होंगे, पंडित जी बड़े सारे संकल्प कराते हैं उसमें, प्राप्त लक्ष्मी आए, अप्राप्त लक्ष्मी आए, जो लक्ष्मी आए वो स्थिर रहे, सब स्वस्थ रहे, निरोगी काया रहे। पंडित जी से अब से कहिएगा एक प्रार्थना और कर दो, मेरे इष्ट के प्रति मेरे हृदय में प्रेम का जन्म, सीताराम चरण रति मोर। यही भरत जी ने मांगा। आगे बढ़े, मंदाकिनी के तट पर सबको रोक दिया। निषाद राज जी ने कहा चलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। इधर मूल की रातों ने राम जी को सुधि दी, प्रभु आपके जैसा कोई भाई है क्या आपका। राम जी ने कहा है ना भरत। बोला प्रभु भरत जी सेना के साथ आए हैं। लक्ष्मण जी को लगा क्या युद्ध की दृष्टि से राज्य के लोग में इतने अंधे हो गए भैया कि युद्ध करने चले आए। अगर आज भरत आए हैं तो आज त्रिदेव भी भरत को मेरे बाणों से नहीं बचा सके। क्रोध आ गया। राम जी ने कहा लक्ष्मण क्षीर सागर यानी मान लीजिए दूध का कोई समुद्र हो, दूध के समुद्र में 2 बूंद सिरका, जानते हैं ना सिरका, या खटाई मान लीजिए, खटाई तो जानते हैं ना। दूध के समुद्र में 2 बूंद खटाई डाल दीजिए तो क्या सागर फट जाएगा। राम जी ने कहा मेरे भरत को तुम कहते हो अयोध्या का राज्य पाके अभिमान हो गया। अरे लक्ष्मण भरत ही हो ना राजमद विधि हरि हर पद पाए। मेरे भरत को ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद दे दिया जाए तो मेरे भरत के हृदय में कभी अभिमान नहीं हो सकता। भरत अयोध्या क्या चीज है। इधर भरत जी द्वार पर पहुंचे, कुटिया के भीतर नहीं गए। द्वार पर खड़े खड़े भरत जी जैसे एक लाठी को सीधा खड़ा करो और छोड़ दो, अचानक भरत जी खड़े खड़े गिरे। मुख से केवल एक वाक्य निकला, प्रभु पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई।
के बैठे हुए के कानों में भैया की आवाज ना गई हो? क्या है, क्या संभव? राम जी गए नहीं उठा। लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में अपना मस्तक रखा और क्या कहा, भैया भरते प्रणाम करते मानो राम जी लक्ष्मण जी की ओर संकेत कर रहे हैं, लक्ष्मण मेरे इसी भरत को तुमने राज्य का लोभी समझा था ना, तो लक्ष्मण अब जब तक तुम मुझसे नहीं कहते कि भैया को उठा लीजिए तब तक मैं अपने भरत को नहीं उठा। भरत जी के विषय में लक्ष्मण जी ने जब कहा, भा शब्द कानों में रघुनंदन के पड़ा, राम जी खड़े हो गए। रा शब्द जैसे सुना राम जी दौड़ पड़े और ता शब्द के पूरा होते होते भरत लिए उठाए, पर बस लिए उठाए और लाए शिवरन भरत जी को उठाए और हृदय से लगा दिया। रघुनाथ जी दोनों भैया मिले हैं, पूरी अयोध्या समाज से, गुरुजनों से, माताओं से प्रभु मिले हैं। सभा बैठी, एक बार सभा बैठी, कोई निर्णय नहीं निकला, पुनः सभा गठित हुई। अब जनक जी भी सुनैना मैया के साथ इस सभा में आ गए हैं चित्रकूट। गुरु जी ने जनक जी से कहा, जनक जी आप परम ज्ञानी हैं, आप ही कोई निर्णय लीजिए। जनक जी ने राम जी से कहा, राम जी आप बड़े भाई हैं, आप निर्णय लीजिए। राम जी ने कहा, मेरा भरत जो कह दे मैं वही करूंगा। भरत जी ने कहा, प्रभु मैं तो चाहता हूँ आप अयोध्या लौट चलिए और राजा बन जाइए। राम जी ने कहा, अगर भरत आप ये चाहते हो तो मैं वही करूंगा। भरत जी ने जब ये सुना कि स्वामी ये कह रहे हैं, जो मेरा भरत कहेगा मैं वो कर दूंगा, भरत जी कांप उठे। भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, भैया भूल जाइए, जो मैंने अभी कुछ क्षण पहले कहा सब भूल जाइए। सरकार आप स्वामी हो, मैं सेवक हूँ, तो स्वामी सेवक को आदेश करे कि सेवक क्या करे, सेवक का अधिकार नहीं कि स्वामी को आदेश करे। आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। राम जी ने कहा, चलो भैया बंटवारा कर लेते हैं। भरत जी ने कहा, भैया अयोध्या की संपत्ति को आपने ठोकर मारी, मैं आपको देने चला आया और आप संपत्ति के बंटवारे की बात कर रहे हैं। राम जी ने कहा, नहीं 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 भरत, अयोध्या की संपत्ति नहीं अपितु अयोध्या पर आई विपत्ति के बंटवारे की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। चलो भैया दोनों मिलकर अयोध्या की विपत्ति बांट लेते हैं। पिता का वचन है भरत, मैं चाहता हूँ कि वचन का पालन आप अपने भैया से करवा दो, बस मेरी इतनी इच्छा है। मैं राज्य स्वीकार करता हूँ, पर 14 वर्षों के बाद, अभी मैं 14 वर्षों तक पिता के वचनों का पालन करूंगा। भरत जी ने हामी भरी। कुछ दिन रहे, जब लौटने का समय हुआ तो भरत जी जाना नहीं चाहते, सोचते कोई सहारा मिल जाए जिसके सहारे 14 वर्ष बिता जाए। प्रभु ने यहीं पर प्रभु करी कृपा पावरी दी, प्रभु ने अपनी चरण पादुका प्रदान की है। कई लोग कहते हैं कि राम जी चरण पादुका पहन करके गए थे, वही उतार कर दे दी। नहीं, राम जी विशेष उदासीन व्रत लेकर गए हैं। कैकेयी मैया ने कहा है, तापस वेश विशेष उदासीन। उदासीन व्रत का मतलब किसी धातु का स्पर्श नहीं, निज शरीर के सुख के लिए कोई साधन नहीं, किसी ग्राम नगर क्षेत्र राज्य में कोई प्रवेश नहीं, ये उदासीन व्रत है। राम जी पहनकर चरणों में कुछ नहीं गए हैं, अपने भरत के लिए ही श्री सीता राम जी ने यहाँ पादुका अवतार धारण किया है। प्रभु ही एक स्वरूप में पादुका अवतार के रूप में आए और स्वयं को ही मानो भरत जी के हाथों में सौंपा है। रघुनाथ जी, भरत जी ने पादुकाओं को शीश पर दोनों भैया सजल नेत्रों से, और अयोध्या की ओर जब भरत जी चले, राम जी के भी नेत्र सजल हैं। पूरा समाज दुखी है क्योंकि कोई छोड़कर जाना नहीं चाहता। भरत जी से राम जी ने कहा, भरत मेरी ले जा खड़ा भरत भैया मेरे